उत्तराखंड के एक गांव जिवाही में एक किसान और उसकी पत्नी साथ रहते थे, जिसका नाम मधुर और विभूषणी था। मधुर अपने खेत में दिन भर काम करता था और विभूषणी अपने उसी गांव में एक अमीर जमींदार के यहाँ नौकरी करती थी, जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। अब उस जमींदार ने 2 शादियां की थी, क्योंकि पहली पत्नी को कैंसर हो गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया, परंतु जब ये बात उन दोनों बच्चों को पता चली कि उनके पिता ने एक नई शादी कर ली, तो वह कभी उनसे मिलने के लिए अपने गांव वापस ही नहीं आए। उस जमींदार की नई पत्नी का नाम मोहिनी था। तो दर्शकों, मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज के पॉडकास्ट एक थी बुलबुल में। मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार मधुर और उसकी पत्नी विभूषणी किसी काम से अपने पास वाले गांव गए और आते आते उन्हें बहुत ही ज्यादा देरी हो गई। इतनी देरी होगी कि रात ही पड़ गई। ये बात कुछ गर्मियों के दिनों की है। अब जंगल का रास्ता था और चांदनी रात। मधुर और विभूषणी अपने रास्ते पर जा रहे थे, पर पता नहीं क्यों अचानक से विभूषणी को ऐसा लगा कि मानो उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हो। उसे तेज बुखार हो रहा हो और साथ ही साथ उसको ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मानो उस जंगल में से कई प्रकार के अजीबोगरीब कीड़ों और पक्षियों की आवाज़ आ रही हो। साथ ही साथ उसको ऐसा भी लग रहा था मानो जैसे कोई उन बड़े बड़े पेड़ों में से उसको घूर रहा हो। अब विभूषणी ने उन बातों को ध्यान ना देते हुए मधुर के साथ आगे चलती रही। थोड़े समय के बाद विभूषणी को ऐसा लगा कि कोई उसको धीरे धीरे बुला रहा हो। विभूषणी ने अब भी मधुर को कुछ नहीं बताया और मधुर धीरे धीरे चलते हुए आगे ही चला गया। तभी मानो अचानक से एक पीछे से एक ऐसी आहट हुई कि विभूषणी हिल गई। विभूषणी को धीरे धीरे डर लगने लगा, परंतु अब वह किसको बताए। मधुर तो आराम से आगे चल गया और अब विभूषणी धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसको धीरे धीरे अपने शरीर में कुछ भारीपन से महसूस हो रहा था और लग रहा था कि मानो धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब और होती जा रही है। जंगल में चारों तरफ उसको कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरे जंगल में सिर्फ चांद की रोशनी ही आ रही थी। विभूषणी को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वह दौड़ते दौड़ते मधुर के पास पहुंची। मधुर ने विभूषणी को पूछा कि क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो। अब भी उसने मधुर को कुछ नहीं बताया। मधुर चुपचाप बातें करता रहा, परंतु विभूषणी को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। अब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि विभूषणी को ऐसा लगा कि पीछे से कोई तेज़ी से उसके पास से निकला हो। वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और अचानक से गिर पड़ी।